बच्चे, आज प्रीपोजिशन की नई लेसन के साथ आए हैं और वो नई लेसन है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन और इसके अलावा कुछ और वर्ड्स जैसे टू, टूवर्ड्स और टूवर्ड। प्रीपोजिशन के ये 3 वर्ड्स बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। इसका यूज पार्टिकुलर कहाँ कहाँ किया जाए वो हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। टू इंडिकेट करता है एग्जैक्ट लोकेशन को। टूवर्ड्स और टूवर्ड, यह इट डजंट शो एग्जैक्ट लोकेशन। जो यह टूवर्ड है और टूवर्ड है वर्ड्स है वो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट नहीं करता है। तो इसका यूज कैसे कहाँ किया जाए हम इसके यूजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टूवर्ड और टूवर्ड्स दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन टूवर्ड का जो यूज होता है वो अमेरिकन और कनाडियन इंग्लिश में होता है। मतलब अमेरिका और कनाडा में की जो इंग्लिश है वहां पर हम टूवर्ड का यूज करते हैं और टूवर्ड्स का यूज हम लोग ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में करते हैं। तो ये तो निश्चित है कि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं और हम लोग टूवर्ड्स को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? टूवर्ड्स को। टूवर्ड, टूवर्ड्स दोनों का मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर, की ओर। तो अब आते हैं एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज हम लोग कैसे करें। आई एम गोइंग टू दिल्ली। अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को शो करना चाहते हैं, एकदम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, दिल्ली में ही जा रहे हैं, तो हम लोग किसको यूज कर क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। अगर हम लोग दिल्ली की ओर जा रहे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, दिल्ली होते हुए हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, तब हम लोग यूज करेंगे टू वर्ड्स। क्या यूज करेंगे? टू वर्ड्स। आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, इस व्यक्ति के पास आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? टू। और मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं, मतलब मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा हूं, मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं और मैं फिर उससे आगे बढ़ जाऊंगा, तब यहां पर यूज होगा टू वर्ड्स। नेक्स्ट, सीता इज गोइंग दिल्ली। सीता दिल्ली जा रही है। तो वो कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है, दिल्ली जा रही है। तो दिल्ली जा रही है तो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए टू का यूज करेंगे। और दिल्ली की ओर जा रही है, दिल्ली जाएगी और वो उससे आगे की ओर बढ़ जाएगी, उसी ओर जाएगी, वहां नहीं जाएगी, तो यहाँ यूज करेंगे टूवर्ड्स। TOWARDS, टूवर्ड्स। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग कंफर्म हो चुके होंगे टू का यूज कहाँ करें और टू वर्ड्स का यूज कहाँ करें। हम लोग टू वर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टू वर्ड तो अब अमेरिकन और कनाडियन इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है और हम लोग फॉलो नहीं करते हैं अमेरिकन और कनाडियन इंग्लिश को, हम लोग फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को। तो स्वाभाविक है कि ओर के सेंस के लिए हम लोग टू वर्ड्स का यूज करेंगे। की ओर, हिंदी में क्या होगा? की ओर। इसके लिए टू वर्ड्स का यूज करेंगे। ओके, चलिए टू वर्ड्स का कुछ और यूजेस देखते हैं कि उसका कहां कहां और प्रयोग किया जाता है। देखो, टू वर्ड्स का यूज और की ओर, नियरनेस ऑफ अप्रोच। किसी व्यक्ति की ओर वो जा रहा है लेकिन वो एग्जैक्ट वहां नहीं जा रहा है, उस व्यक्ति से होते हुए वो आगे की ओर निकल जाएगा, तो क्या यूज करेंगे? टू वर्ड्स, WARDS। नेक्स्ट, ही इज कमिंग टूवर्ड्स माई शॉप। वो मेरी दुकान की ओर आ रहा है, दुकान मेरे दुकान पे नहीं आ रहा है, वो मेरी दुकान की ओर आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? टू वर्ड्स, TOWARDS। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यूज है के नजदीक, मतलब लगभग का सेंस देगा। नियरनेस ऑफ टाइम, किसी समय के नजदीक।
लगभग शाम के समय, लगभग दोपहर के समय, लगभग सुबह के समय। तो नियरनेस ऑफ टाइम, किसी भी समय के लगभग लगभग के लिए हम लोग टूवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। इट हैपेंड, ऐसा हुआ या हुआ, कब हुआ? टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स, लगभग शाम के समय हुआ। इट हैपेंड या हुआ टूवर्ड्स मॉर्निंग, सुबह के समय हुआ, लगभग सुबह के समय हुआ, सुबह के आसपास हुआ। तो इसके लिए हम टूवर्ड्स का भी यूज करेंगे। ओके, अब है थर्ड, इसका यूजेस क्या है? के प्रति, मतलब किसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार करना। जैसे हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए, हमें अपने शिक्षकों के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का व्यवहार का सेंस हो, बिहेवियर का सेंस हो, तो उसके लिए हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वी शुड काइंड टूवर्ड्स पुअर, हमें गरीबों के प्रति क्या होनी चाहिए? दयालु होना चाहिए। TOWARDS, टूवर्ड्स। ओके, वी शुड ऑलवेज बिहेव रेस्पेक्टफुली, हमें हमेशा रेस्पेक्टफुली व्यवहार करना चाहिए। किसके प्रति? टीचर्स के प्रति, शिक्षकों के प्रति। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? टूवर्ड्स, TOWARDS, टूवर्ड्स। नेक्स्ट, अब टूवर्ड्स के लिए और क्या यूज होगा? एक और यूजेस देखते हैं। के लिए, के वास्ते, इन डीड ऑफ हेल्प, मतलब किसी मदद के वास्ते। चलिए देखते हैं क्या है मदद के वास्ते, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आर सेविंग मनी, हम लोग पैसा को जमा कर रहे हैं। किस चीज के लिए? मोबाइल के लिए, मतलब टूवर्ड्स अ मोबाइल, एक मोबाइल के वास्ते या एक मोबाइल के लिए। तो यहाँ क्या है? टूवर्ड्स, TOWARDS। अगर इसके बदले हम फॉर का भी यूज करें तो यह गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, वी शुड गिव 100 रुपीज, हम लोगों को 100 रुपया देना चाहिए। किस चीज के लिए? टूवर्ड्स पुअर बॉयज फंड, पुअर बॉयज फंड के लिए हम लोगों को 100 रुपया देना चाहिए। टूवर्ड्स, TOWARDS। अगर इसके लिए फॉर का यूज करते हो तो ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा। वी शुड कंट्रीब्यूट, हम लोगों को योगदान देना चाहिए। क्या योगदान देना चाहिए? राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए या निर्माण के वास्ते हम लोगों को अपना योगदान देना चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? टूवर्ड्स, TOWARDS। और इसके लिए फॉर का भी यूज करें तो यह गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको टूवर्ड और टूवर्ड्स की जो यूजेस है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन के साथ फिर आऊंगा। बाय बाय।